आज पौष कृष्णा पंचमी है, सर्दी का समय है। आज के दिन मानो कि एक बालक आत्मयुद्ध की दिशा में प्रस्थित हुआ था। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य तुलसी ने आज के दिन जीवन के 12वें वर्ष में मुनि दीक्षा परम पूज्य कालूगणी से स्वीकार की थी। लाडनू ही उनकी जन्म भूमि और लाडनू ही उनकी दीक्षा भूमि है। अपनी जन्म भूमि में ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और एक बालक आज के दिन हमारे धर्म संघ को जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को प्राप्त हुआ था। वो बालक मानो रत्न था, लाडनू का हीरा था, मानो लाडनू का रत्न था। और कालूगणी का भी मानो सौभाग्य मान ले, एक ऐसा बाल मुनि शिष्य के रूप में आज के दिन उनको प्राप्त हुआ था, जिसने मानो कालूगणी को एक तरह से या एक सीमा तक निश्चिंत बना दिया था। कालूगणी को लगा बस अब मेरा भार संभालने वाला यह साधु है। आचार्य तुलसी बालावस्था में भी कुछ विशिष्टता लिए हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है। वे मुनि अवस्था में मानो शिक्षक बन गए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी यानी उस मुनि नथमल जी टमकोर, मुनि श्री बुद्धमल जी जैसे उनके देख रेख में, उनके अध्यापकत्व में जो भी हो रहने वाले थे और एक शिक्षक भी मानो बन गए आचार्य मुनि अवस्था में, मुनि तुलसी। और सुना है वो बालावस्था में मॉनिटर भी बने थे, अपने स्कूल में मॉनिटर भी बने थे। तो मॉनिटर भी थोड़ा एक अनुशासन का मानो काम देखने वाला। पहले तो मानो कुछ बच्चों के मॉनिटर बने थे, हमारे धर्म संघ के सबसे बड़े मानो मॉनिटर फिर वो बन गए थे। मॉनिटर शब्द भी उपयुक्त रहेगा या नहीं, कुछ भी कह दें, नियंता, अधिशास्ता, अनुशास्ता, आचार्य, सम्राट, सरताज, वो हमारे धर्म संघ के 22 वर्ष की करीब अवस्था में ही बन गए थे। तेरा पंथ के इतिहास का अद्वितीय एक ही प्रसंग है, आज तक के इतिहास में इतनी छोटी अवस्था में कोई आचार्य युवाचार्य बने हो, एकमात्र आचार्य तुलसी ही ऐसे हुए हैं। 22 वर्ष की करीब अवस्था में ही युवाचार्य बने और लगभग मानो 3 दिन बाद आचार्य भी बन गए। तो ये आज का दिन तेरा पंथ के इतिहास की दृष्टि से इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एक भावी आचार्य आज के दिन तेरा पंथ को प्राप्त हुआ था। विक्रम संवत 1982 यानी लगभग मान लो 96 वर्ष पहले आज के दिन संघ भावी आचार्य को मानो प्राप्त हो गया था। बात एक थोड़ी विस्मय, थोड़ी कठिन भी, एक 22 वर्ष का लड़का धर्म संघ का मुखिया बन जाए, परंतु पुण्यकार भाग्य का योग होता है, क्षयों के साथ में उचित रूप में हो, आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। लगता है आचार्य तुलसी का कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य संचित किया हुआ था, जन्म या जन्मों का पुण्य था कि वे इतनी छोटी अवस्था में आचार्य बन गए और एक अनुशासित धर्म संघ के एक अपेक्षा से एक बड़े समूह के अनुशासता बन गए थे। अनुशासता बन जाना भी बड़ी बात है, पर कितने लंबे काल तक वे तेरा पंथ के आचार्य के रूप में रहे।
अनुव्रत आंदोलन जैसा उनका मानवता के संदर्भ में अवदान था, आंदोलन था। और फिर उनके युग में प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान जैसे उपक्रम भी शुरू हुए और उनको आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुए। आचार्य तुलसी ने कितनों का निर्माण किया, उनके द्वारा उनकी निश्रा में कितनों का निर्माण हुआ, कितने संत उनके द्वारा दीक्षित भी हुए और उनसे कुछ शिक्षित भी हुए, उनके सानिध्य में रहे। कितनी कितनी साध्वियां उनके द्वारा दीक्षित हुई, शिक्षित हुई, विकसित हुई। इतना ही नहीं, समन श्रेणी भी प्रादुर्भूत हुई आचार्य तुलसी के आचार्य काल में। अभी 2 समनियां यहां स्थित हैं, तो समन श्रेणी का भी प्रादुर्भाव हुआ और श्रावक श्राविकाओं में भी उनके आचार्य काल में कितने कार्यकर्ता, कितने लोग तैयार हुए, कितने संस्थाओं ने जन्म लिया। लगभग 60-61 वर्ष तक का उनका आचार्य और गणाधिपति का कालमान रहा और करीब 83वें वर्ष में, 82 वर्ष पूरे हो गए थे, 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हुआ। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी जब 22 वर्ष के लगभग आचार्य बने थे तो कोई लोग मानो पूछता कि पूज्य जी महाराज की उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? बहुत छोटे थे। कहते हैं मंत्री मुनि मगन कहते कि पूज्य महाराज 82 वर्ष का है। मैं कहा पूज्य महाराज तो 82 वर्ष का है। ठीक है, उनका अपना एक फार्मूला जो भी कि 60 वर्ष कालुगणी के, 22 खुद के, तो कालुगणी ने उनको उत्तराधिकार सौंपा है ना, तो 60 वर्ष का अनुभव का खजाना भी साथ में सौंपा है। इसलिए 60 और 22 मिलाओ, बोलो कितने हुए? 82 हो गए। तो 82 वर्ष के हमारे पूज्य महाराज हैं। यह बात उस संदर्भ में कही थी, फिर मगन मुनि की बात इस रूप में भी मिल गई कि आचार्य तुलसी को 82 वर्ष आए, जीवन काल के 82 वर्ष आए। 83वां पूरा नहीं कर सके थे। 82 वर्ष पूरे हुए, 83वां चल रहा था, तो उसी में उनका महाप्रयाण भी हो गया था। आचार्य तुलसी ने साधु साध्वी समुदाय में भी कितनों को आगे बढ़ाने का, तैयार करने का प्रयास किया। वो कितना समय लगाते, सिखाने में भी, बताने में, पढ़ाने में, संस्कार देने में। एक मनो प्रशिक्षक व्यक्ति थे, शिक्षण देना, संस्कार देना। और उन्होंने एक काम और ऐसा कर दिया, जैसे 22 वर्ष के आचार्य बने, यह कीर्तिमान है, तो यह भी कीर्तिमान है कि जीवन काल में अपने आचार्य पद को विसर्जित करके अपने युवाचार्य में आचार्य पद को निहित कर दिया। तेरा पंथ के इतिहास में आज तक यह पहला प्रसंग ही है, अब तक दूसरा कोई नहीं हुआ कि किसी आचार्य ने जीवन काल में अपना आचार्य पद छोड़ दिया हो और युवाचार्य को आचार्य बना दिया हो। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पहले आचार्य हैं जो अपने गुरु की विद्यमानता में हमारे धर्म संघ के अधिशास्ता आचार्य के रूप में स्थापित हुए थे। एक जोड़ी थी आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की। दोनों अपने अपने ढंग से कार्य करने वाले, मानो किसी रूप में दोनों एक दूसरे के पूरक भी थे, एक दूसरे के पूरक। और लंबे काल तक दोनों साथ साथ ही रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी न्यारा में, यानी आचार्य बनने से पहले 2 ही चतुर्मास किए थे। एक सरदार शहर में किया था, एक दिल्ली में किया। 2 चतुर्मास अलग से किए, बाकी उनके सारे चतुर्मास जब तक आचार्य तुलसी
विराजमान थे, मतलब कालुगणी से लेकर आचार्य तुलसी तक तक सारे चतुर्मास गुरुकुलवास में ही हुए थे, ऐसी मेरी जानकारी है। तो लंबे काल तक वे साथ रहे थे। पहले मानो शिक्षक विद्यार्थी के रूप में थे, जब कालुगणी विराजमान थे तो मुनि तुलसी मान ले शिक्षक, आचार्य महाप्रज्ञ जन मुनि नथमल जी उनके विद्यार्थी थे, बाद में गुरु शिष्य बन गए थे, फिर आचार्य युवाचार्य भी बन गए थे, फिर गणाधिपति और आचार्य भी बन गए थे। अपने पद को छोड़ देना, एक ऐसा कार्य उन्होंने किया कि मानो एक शिक्षण भी है कि मौका आ जाए, उपयुक्तता हो तो पद को भी छोड़ दो। अपद बन जाओ, पद को छोड़ दो अपना। पद है तो साधु का पद है। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया पद छोड़ने के बाद कि मैं संत तुलसी, जहां तक मुझे याद भूल न हो तो अब मैं संत तुलसी हूं, संत तुलसी हूं मैं तो। अब आचार्य तो महाप्रज्ञ जी हैं। तो यह उनका त्याग था, उनका विसर्जन था। तो ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य तुलसी का आज का दिन, यह पौष कृष्णा पंचमी का उनका दीक्षा दिवस है। हम भी आगे बढ़ते रहें अपनी हम लोग भी दीक्षित हैं, हमारा संयम भी अच्छा निर्मल और अच्छा निर्मल बनता रहे, यह कामना है।